प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 7th में पढ़ते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पेपर। और ये छात्रों, यदि आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं तो आप पेपर से पूर्व ही इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप नहीं देखते हैं तो आप अपने 70 नंबर को गंवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेपर इस वर्ष आपके परीक्षा में पूछने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो प्रश्न दिया रहेगा उसका उत्तर भी उसी के सामने दिया रहेगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है Ca कोष्टक में OH कोष्टक 1 2 है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर दूसरा, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? तो मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम जो है कि आपका स्कैनर है। प्रश्न नंबर 3, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इनमें से कौन से तत्व संयोजित हैं? NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित हैं। प्रश्न 4, बर्फ का ताप कितना होता है? तो बर्फ का जो ताप है वह आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 5, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है? तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। परमाणु की परिभाषा दीजिए। तो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। H2 तथा 2H में क्या अंतर है? H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के अणु दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक हमारा कैलोरी है। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा इत्यादि। हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? ऑक्साइड 2 प्रकार के होते हैं, भास्मिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अम्ल भस्म से क्रिया करके क्या बनते हैं? अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या है? धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। अब आपका आ जाता है लघुत्तरीय प्रश्न, संसर्जन तथा आसंजन बल में क्या अंतर है? संसर्जन बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को संसर्जन बल कहते हैं। अंसजन बल भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजन बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। NS आपका हो गया, C हो गया, Br हो गया, Mg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Ba, ये सब हैं। तो N से आपका होता है सोडियम होता है, Mn से होता है मैग्नीशियम, Ba से होता है बेरियम, C से कार्बन, Ag से सिल्वर, Ca से कैल्शियम, Br से ब्रोमीन, Au से गोल्ड और Mg से मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 18, चूने के पानी और हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। तो छात्रों, आई होप कि आपको जो आपका विज्ञान का प्रश्न था इतना ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप 2025 में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।